लाल किला रेड फोर्ट के पास धमाके की घटना, क्या आतंकवादी हमला है? घटना का संक्षिप्त विवरण। सोमवार शाम 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के पुराने इलाके में लाल किले के करीब एक वाहन में धमाका हुआ। धमाका उस समय हुआ जब एक धीमी गति से चल रही कार लाल बत्ती पर रुक रही थी। इसके बाद कार में अचानक विस्फोट हुआ और आसपास की गाड़ियों तथा ऑटो रिक्शा में भी आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कम से कम 8 लोगों की मृत्यु हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। जांच एजेंसियों ने इस घटना को देखते हुए विशेष आतंक विरोधी धाराएं लागू की हैं। क्या यह आतंकवादी हमला है? इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में तुरंत देना कठिन है, क्योंकि जांच अभी जारी है। नीचे इसके पक्ष एवं विपक्ष दोनों पहलुओं को देखेंगे। पक्ष में संकेत। धारा का चयन। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के संदर्भ में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए की धारा लागू की है, जो आम दुर्घटना के बजाय आतंकवादी साजिश के दायरे में आती है। संदिग्ध कार और राजनीति जुड़ी पहचान। ये बताया गया है कि कार एक Hyundai i20 जो विस्फोट का स्रोत बनी, उसे कुछ समय पहले खरीदा गया था और उसके पीछे जाल संबंधित लिंक सामने आए हैं। संवेदनशील स्थान पर हमला। ये घटना ऐसे स्थान पर हुई जहां जनसमूह और पर्यटक मौजूद होते हैं, लाल किला एवं मेट्रो स्टेशन के पास। इस तरह की जगहें अक्सर आतंकवादी हमलों के लक्ष्य बन सकती हैं। राष्ट्रीय अलर्ट एवं अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया। इस घटना के बाद अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो ये संकेत देता है कि केंद्र सरकार इसे एक गंभीर सुरक्षा घटना के रूप में देख रही है। विपक्ष में संकेत। कारण अभी निश्चित नहीं। जांच में अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि धमाका जानबूझकर किया गया हमला था या वाहन दुर्घटना भूमिगत विस्फोट यूं ही हुआ था। अनेक पत्रों में ये लिखा गया है कि अभी सभी एंगल खुले हैं। क्रेटर तथा विस्फोट की प्रकृति पर असमंजस्य। प्रारंभिक फोरेंसिक चुनौतियों में यह आया है कि विस्फोट स्थल पर कोई स्पष्ट क्रेटर नहीं पाया गया है और कुछ घायलों को स्प्लिंटर वुंड्स नहीं थे, जिससे ये समझ आता है कि यह पारंपरिक बम हमले जैसा नहीं भी हो सकता। लक्ष्य स्पष्टता की कमी। अगर यह आतंकवादी हमला होता तो आमतौर पर एक विशिष्ट लक्ष्य या बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया जाता है। अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट लक्षित समूह सामने नहीं आया है। निष्कर्ष। तो वर्तमान जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि यह संभवतः आतंकवादी साजिश हो सकती है। इसके लिए बहुत से संकेत मौजूद हैं, लेकिन अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है कि यह आतंकवादी हमला ही था। जांच एजेंसियां इसे साजिश की श्रेणी में लेकर चल रही हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक कहना उचित होगा कि यह अभी तक पक्के तौर पर आतंकवादी हमला नहीं माना गया है, लेकिन उस दिशा में बहुत मजबूत सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। घटना के प्रभाव एवं आने वाले क्या क्या हो सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि। राजधानी एवं अन्य बड़े शहरों में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले इलाके इत्यादि में चेकिंग बढ़ाई गई है। विशेष बल, फोरेंसिक टीम और राष्ट्रीय एजेंसियां सक्रिय हैं। पर्यटन, व्यापार एवं स्थानीय व्यवहार पर असर। लाल किले जैसा प्रमुख पर्यटन स्थल अस्थायी रूप से बंद हुआ है और आसपास के इलाके में आवाजाही प्रभावित है। लोगों में भय चिंता बढ़ सकती है और ऐसा माहौल बन सकता है जहां सार्वजनिक स्थानों पर थोड़ा बहुत डर बना रहेगा। राजनीति एवं समाज पर प्रभाव। सरकार द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि मीटिंगें बुलाई गई हैं। वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री ने बयान दिए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया और जनता में अफवाहें चल सकती हैं, इसलिए भरोसेमंद स्रोतों की जानकारी महत्वपूर्ण होगी। कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया। यदि जांच में ये साबित होता है कि यह आतंकवादी हमला था, तो अभियुक्तों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमे चलेंगे, जो लंबी प्रक्रिया है। विस्फोट कैसे हुआ, किसने करवाया, क्या उद्देश्य था, इन सब बातों का खुलासा होगा। सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि। नागरिकों को अब और ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अनजान वस्तुओं से दूर, सार्वजनिक स्थानों पर सावधानी। बड़ी भीड़भाड़ वाले इवेंट्स, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ेगी। क्या नागरिकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? यदि आप इलाके में हैं, अभयारण्य, मेट्रो स्टेशनों या पुराने बाजारों के पास हो, तो असामान्य गतिविधियों पर ध्यान दें। किसी अनजान वाहन, संदिग्ध सामान या देर तक पार्क की गई गाड़ियों को अनदेखा न करें, तुरंत पुलिस को जानकारी दें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी पर तुरंत भरोसा न करें, आधिकारिक अपडेट देखें। सार्वजनिक स्थानों पर जाते वक्त सामान्य सुरक्षा बढ़ाएं, जैसे वाहन से थोड़ा दूरी बनाए रखना, बच्चों को आपके पास रखना आदि। डर के माहौल में अपना काम जारी रखें, लेकिन सतर्क रहें, सार्वजनिक जीवन पूरी तरह रुकने की स्थिति नहीं है। अंत में
ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास की सार्वजनिक सुरक्षा कितनी संवेदनशील है, खासकर ऐसे ऐतिहासिक और जनसमूह वाले स्थानों पर। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि धमाका एक पूर्व नियोजित आतंकवादी हमला था या एक विस्फोटक वाहन दुर्घटना थी, लेकिन धारा, सबूत और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया से यह संकेत मिलता है कि इसे बहुत गंभीर स्तर पर लिया जा रहा है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अफवाहों से बचें, शांत रहें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही इस तरह की घटनाओं से सीख लेकर आगे सुरक्षा प्रोटोकॉल को सख्त करना जरूरी है।